आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो राइट सर्कुलर कोन का ये जो है, तो यहाँ पे ये बेस जो होता है वो क्या है, इट इज़ अ सर्कल, और ये ऊपर जो है वो ट्राइंगल है। तो ये वाला जो रेड वाला जो है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसमें हाइट है और इसको स्लाइड हाइट है, मतलब कि ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। That means L square is equal to h square plus r square. So L is equal to root of h plus r, h square plus r square। ठीक है, तो L क्या है, L is slant height, R क्या है, R radius, और H क्या है, H है height। ठीक है, अब इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया देख लेते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, नीचे का नहीं आएगा उसका। सो कर्व सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया में नीचे का बेस आ जाएगा, तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। इसमें से आप पाई आर कॉमन निकाल के एल प्लस आर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। So diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. Okay, so diameter है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हुआ, 10.5 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ओके, स्लांट हाइट मतलब कि L है, L क्या है, 10 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम क्या फाइंड करेंगे, हाइट फाइंड चाहिए हमें। सो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू वॉट, पाई आर एल। सो 22/7, रेडियस है 10.5 डिवाइड बाई 2 इंटू एल है 10। सो ये 2 5 7 1 0.75 35। ओके, तो इसका होगा 165 centimeter square is your answer. Find the total surface area of cone if its slant height is this and diameter of the base is this. देखिए diameter है 24 meters, so radius is 12 meters. ठीक है, slant height मतलब कि L है 21 meters. So total surface area of a cone. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे तो हमें क्या फाइंड ही करना है, तो ये कॉमन निकाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 22/7 इंटू 12 प्लस स्लैंट हाइट 21, सो इक्वल्स टू 22/7 इंटू 12 इंटू 33। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 8712 डिवाइड बाय 7 मीटर स्क्वेयर, विच इज़ इक्वल टू 1244.50 मीटर स्क्वेयर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, क्यों अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो नॉन रिकरिंग वैल्यूज़ आती रहती है, इसीलिए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज़ दिस, मतलब CSA दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वेयर और उसके स्लांट हाइट है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, तो CSA क्या है, पाई आर एल इज इक्वल टू 308। सो 22/7 इंटू आर फाइन करना है, एल दिया हुआ है 14 विच इज़ इक्वल टू 308। ये सीधा जाएगा 7 2 14। सो आर इज इक्वल टू 308 डिवाइड बाई 2 इंटू 22, राइट। तो ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 5 एंड 54। ये 11 2 11 और ये जाएगा 2 7 7, सो ये 7 हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर रेडियस है। सेकेंड क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। देखिए TSA ये सेकेंड वाला है
और ये फर्स्ट वाला है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये दिया हुआ है, क्या है 308 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 और ये 7 कट हो गए, सो 308 प्लस ये क्या है 154 विच इज़ इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्यों इसको कॉमन निकाल के पूरा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, मतलब कि हाइट है 10 मीटर, द रेडियस ऑफ इस बेस इज 24, तो रेडियस है 24 मीटर्स। फाइंड द स्लैंट हाइट, वो तो फॉर्मूला से ही आ जाएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। एंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज 70 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे। तो स्लैंट हाइट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सो इट्स 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, so it's 100 plus 576 which is equal to 676, and L is equal to root of 676 which is equal to 26 मीटर। वैसे देखने जाओ तो ये ट्रिपलेट ही है, 10, 24 एंड 26 इज़ अ ट्रिपलेट, मतलब आंसर तो पता ही है, सिर्फ कैलकुलेशन दिखाना है। ओके, अब सेकंड है, देखिए कॉस्ट ऑफ कैनवास। कोन में जो कैनवास यूज़ होता है ना वो सिर्फ लेटरल एरिया होता है, ठीक है, नीचे बेस में ना कभी कैनवास यूज़ नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे पाई आर एल ही फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ कैनवास विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट कर्व सरफेस एरिया ही होगा, विच इज़ इक्वल टू पाई आर एल। सो 22/7 इंटू आर इज़ 24 इंटू ये होगा 26, सो विच इज़ इक्वल टू 13728 डिवाइड बाई 7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसको मैं है ना अभी डिवाइड नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि मुझे ये सेकंड क्वेश्चन भी करना है, कॉस्ट ऑफ कैनवास मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो इसमें ही चला जाएगा, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मैं कर लूँगी। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब कि ये थर्ड वाला जो है वो कॉस्ट ऑफ कैनवास 1 मीटर स्क्वेयर का 70 रुपीज़ है, तो 13728 अपॉन 7 का कितना, सो द कॉस्ट इज़ 13728 डिवाइड बाय 7 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 10 विच इज़ इक्वल टू 137,280 ओके रुपीज़। द लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meters. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई को यूज़ करिए। ठीक है, अब ट्रैपोलिन जो है वो क्या है 3 मीटर वाइड है। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो बेस का रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, बेस रेडियस इज वॉट 6 मीटर्स, हाइट दिया हुआ है, हाइट इज़ 8 मीटर्स, तो स्लैंट हाइट मिल जाएगी L स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, सो 36 प्लस 64 विच इज़ इक्वल टू 100, सो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपके पास R है, H है और ये, तो अब तो ट्रैपोलिन है तो CSA फाइंड करिए। CSA क्या होगा, पाई आर एल विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे पाई ये ही लेना है बोला है तो, वरना तो क्या होगा आंसर है ना थोड़ा सा डिफर हो जाएगा। ओके, विच इज़ इक्वल टू 188.4 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ कैनवास बोलो या तो ट्रैपोलिन बोलो सेम ही है, जो कोन बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, वो आया 188.4 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ ट्रैपोलिन क्या है, ट्रैपोलिन का देखने जाओ तो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दी हुई है 3 मीटर्स। वैसे तो पहले वो रेक्टेंगल के शेप का ही होता है, उसको फिर टर्न करके कोन बनाते हैं। ठीक है, और L फाइंड करना है,
सो L इंटू बी इज इक्वल टू 188.4, मतलब कि ट्रैप कोन का जो सी एस है इट इज़ नथिंग बट द रेक्टेंगल, ठीक है। उसको टर्न करके फिर कोन बनाता है, शेप चेंज होता है लेकिन एरिया सेम रहता है। ओके, सो लेंथ हमें फाइंड करनी है। एल इंटू बी क्या है 3 इज इक्वल टू 188.4। सो एल इज इक्वल टू 188.4 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 62.8 मीटर्स, ठीक है। मतलब कि लेंथ क्या हुई 20 सेंटीमीटर, अब एक्स्ट्रा लेंथ लगती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। सो क्या होगा, एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ ट्राइपोलिन इज़ व्हाट 20 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सब कुछ मीटर्स में है तो 20 डिवाइड बाई 100 मीटर्स जो हुआ 0.2 मीटर्स, ठीक है। मतलब ये और ये एक्स्ट्रा लेंथ, तो मतलब ये दोनों प्लस कर लो। सो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 62.8 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू 63 meters. The slant height and the base diameter of a conical tomb are 25 and 14 respectively. मतलब कि slant height L is 25 meters and base diameter is equal to 14. So radius is 7 meters. Find the cost of whitewashing its curved surface at a rate of 210 per 100 meter square. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम CSA फाइंड करेंगे। So CSA is equal to pi RL which is equal to 22 by 7 into 7 into 25, 7 तो कट हो जाएगा। सो इट्स 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट कटिंग। तो देखिए 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपीज़ है, तो 550 का कितना हुआ। सो 550 इंटू 210 डिवाइड बाई 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, विच इज़ इक्वल टू 1155 रुपीज़। A joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7. So radius है 7 सेंटीमीटर and height है 24. Find the area of the sheet required to make 10. मतलब पहले एक कैप का फाइंड करो और उसके बाद उसको मल्टीप्लाइड बाई 10 करो तो 10 कैप्स का आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें क्या चाहिए, L चाहिए। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो इट्स 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर which is equal to 49 plus 576 which is equal to 625. So L is equal to 25 सेंटीमीटर। ओके, सो अब पाई आर एल फाइंड कर लो। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल विच इज़ इक्वल टू 22 बाई ये ऑफ 1 कैप, ठीक है, इंटू रेडियस है 7 एंड L है 25। सो 22 इंटू 25 अगेन इट्स 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हैंस ऑफ 10 कैप्स इज वॉट 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones. मतलब रोड पे जो नहीं स्पीड ब्रेकर जैसा रखते हैं रेड कलर के कोन्स, ठीक है, ऐसे कितने 50 हॉलो मतलब जिसमें बेस नहीं है। ओके, मेड ऑफ रिसाइकल कार्डबोर्ड, मतलब वो किससे बने हुए हैं, तो कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। ईच कोन हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट, मतलब कि डायामीटर है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर हुआ ये, या तो फिर ये 0.4 मीटर्स हुआ, जो भी आपको यूज़ करना है।
If the outer side of the each of the cone is to be painted and the cost of painting is 12 per meter square, what will be the, मतलब कि सारे कॉन्स की पेंटिंग मतलब 50, मतलब पहले तो क्या फाइन करोगे आप, एक CSA फाइन करोगे, उसकी कॉस्ट, एक की कॉस्ट फाइन करो, फिर बाद में उसको इंटू 50 करो, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले तो हम क्या फाइन करेंगे, L फाइन करेंगे ऑब्वियसली। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू, डायमीटर है तो रेडियस हुआ 0.2 मीटर्स, 0.2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हुआ 0.04 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 1.04। L इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि रूट 1.04 का क्या लेना है, 1.02 ले लो, ठीक है। तो लेंथ आपकी ये आई। अब CSA फॉर वन कॉन, CSA फॉर वन कॉन इज इक्वल टू पाई RL, और पाई भी क्या लेना है 3.14, इंटू रेडियस है 0.2 और L है 1.02, ठीक है। इन सब का अगर ऐसा हो तो डेसिमल निकाल दो, 2/10 इंटू 102/100, और इसको रहने दो अभी, क्योंकि हमें CSA ऑफ 50 कोन्स फाइन करना है, ओके। तो ये क्या होगा, 50 इंटू 314/100 इंटू 2/10 इंटू 102/100, ठीक है। तो इसको भी रहने दो ऐसे ही, ये 50 और ये 50 जाने दो, ये देखो 5 2 हो जाएगा, और ये 2 और 2 कट हो जाएगा, तो बचा क्या 314 इंटू 102 डिवाइड बाई 1000 बचा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइन करिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या दिया हुआ है, 12 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 12 रुपीज़ 1 मीटर स्क्वायर का है, तो 314 इंटू 102 डिवाइड बाई 1000 का कितना हुआ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 314 इंटू 102 डिवाइड बाई 1000 इंटू 12, विच इज़ इक्वल टू 384,336 डिवाइड बाई 1000, विच इज़ इक्वल टू 384.336, तो इसको हम 384.34 अप्रॉक्सीमेटली, 2 डेसिमल तक ही लिखना है, ऐसे नहीं कि 4 आए तो 4 लिख दो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।